रागी यानी मड़ुआ खरीफ सीजन में उगाया जाने वाला एक ऐसा मोटे अनाज है जिसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। ये कई औषधीय गुणों से और पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसके कारण इस मोटे अनाज को सुपर फूड के श्रेणी में रखा गया है। पुरानी तरीके से मड़ुआ की खेती करने पर इसकी उपज 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, मगर वैज्ञानिक ढंग से करने पर उपज 15 से 20 कुंटल और अच्छी उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से की जा सकती है। कम उपज पाने का कई कारण हैं, जैसे पौधों की संख्या में कमी। कई किसान बीज छींटकर बुआई कर देते हैं, जिससे बीज गहराई में चले जाते हैं और उग नहीं पाते। इसके अलावा उर्वरक और जैविक खादों का प्रयोग बहुत ही कम करना। उर्वरकों का अभाव से पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसके कारण विकास ठीक से नहीं हो पाता और उपज भी कम होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है वो है उन्नत किस्मों का खेती ना करना। ज़्यादातर किसान स्थानीय किस्मों का ही खेती करते हैं। हालांकि स्थानीय किस्मों के अपेक्षा उन्नत किस्मों में उपज क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। मड़ुआ की खेती के लिए टाड़ यानी 2 या 3 नंबर जमीन अच्छी होती है। जिस खेत में पानी का जमाव होता है उस खेत में मड़ुआ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मड़ुआ के पौधे पानी का जमाव सहन नहीं कर सकते। इस फसल के साथ ये विशेषता है कि इसकी खेती कमजोर जमीन में भी हो सकती है। मड़ुआ की खेती के लिए लगभग 3 जुताई की जरूरत पड़ता है। पहली जुताई मोलबोल हल से और दूसरी और तीसरी जुताई देसी हल या फिर कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी चाहिए। गोबर या फिर सड़ी खाद या फिर कंपोस्ट लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में बिखेर देना चाहिए और उसके बाद उसे जोत कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि खेत समतल हो और खेत में पानी बिल्कुल ना रुके। हमारे देश में मड़ुआ के कुछ उन्नत वेराइटीज है, जैसे बिरसा मड़ुआ 3, A404, बिरसा मड़ुआ 2, VL 149, झारखंड सफ़ेद मड़ुआ इत्यादि। ये जो किस्में हैं ये 100 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं और औसत उपज 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का मिलता है। मड़ुआ में बुआई का काम 15 जून के बाद शुरू होती है। बुआई का काम वर्षा शुरू होते ही शुरू हो जाता है और 30 जून तक कंप्लीट भी हो जाता है। अगर रोपा के माध्यम से इसकी खेती करना है तो इसकी नर्सरी का काम लगभग 15 से 30 जून के अंदर ही कर लेना चाहिए। 21 से 25 दिनों में बिछड़ा रोपने के लिए तैयार हो जाता है। शोध में यह पाया गया है कि 21 से 25 दिनों का बिछड़ा लगाने पर अच्छा उपज मिलता है। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो सीधी बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। बीज बोने से पहले बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे फफूंद जनित रोगों से पौधा इफेक्टेड नहीं होता। इसके अलावा सीधी बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 45 किलो यूरिया, 2.5 कुंटल सिंगल सुपर फॉस्फेट और 33 किलो MOP का इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई के करीब 1 महीना बाद 45 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रोपा द्वारा खेती करने के लिए रोपाई के समय खेत में 45 किलो यूरिया, 2.5 कुंटल SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 33 किलो MOP का इस्तेमाल करना चाहिए। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद 54 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से पौधे का विकास तीव्र गति से होता है और उपज अच्छा मिलता है। मड़ुआ की खेती में लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधों से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए और एक जगह पर एक ही बिचड़ा रोपना अच्छा होता है। और रोपी गई फसल में 15 से 20 दिन बाद अगर खरपतवार दिखे तो खरपतवार को अच्छे से निराई गुड़ाई कर देना है। मड़ुआ की फसल में कीट और रोग बहुत ही कम लगता है। बालिया में दाना भरते समय गंभीर कीड़ों का या फिर लाही का आक्रमण हो सकता है। ऐसे में इमिडाक्लोपीड 1 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करने पर इसका अच्छी तरीके से रोकथाम हो जाता है। इसके अलावा किसान को ज़्यादा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर देखा गया है मड़ुआ में झुलसा रोग लगता है। ऐसे में बायर का एंट्राकॉल नामक फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर के दर पे छिड़काव करने पर इसका अच्छी तरीके से रोकथाम हो जाता है। खड़ी फसल में बालिया पक जाने पर गांव में एक एक करके बालिया को काटा जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाने के बाद बालियों से दानों को अलग किया जाता है।
इसके बाद अनाज को अच्छी तरीके से सुखाने के बाद ही भंडारण में रखा जाता है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने के बाद मिलेट की खेती हमारे देश में कई हद तक बढ़ गया है। जो खेत खलियान अक्सर खाली रहती थी उसमें अभी मड़ुआ की खेती होने लगा है। कट जाएगा कट जाएगा। ऐसे ही छोड़ो ना बेटा, छोड़ो।